पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम तीसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं, और तीसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है झंझारपुर की सीट। क्या खबर है झंझारपुर से? चलिए आपको झंझारपुर भी बताते हैं। मधुबनी जिले की झंझारपुर विधानसभा सीट, बिल्कुल, और यह लोकसभा सीट भी है, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव है। तो झंझारपुर सीट पर जीते हुए हैं नीतीश मिश्रा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, बिहार के उद्योग मंत्री और साफ सुथरी राजनीति वाले। और देखिए, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के क्षेत्र की पहचान रही है। ठीक है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको यही जानना चाहिए कि नीतीश मिश्रा आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन पहले वह जेडीयू के विधायक हुआ करते थे। बिल्कुल जी। हम अपने दर्शकों को उनके राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाते भी रहते हैं। बिल्कुल जी। तो 2020 में नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते 94,854 मत लाकर, और यह सीट इंडिया ब्लॉक में सीपीआई के खाते में गई थी। राम नारायण यादव सीपीआई के उम्मीदवार 53,066 मत लाकर चुनाव हारे। मतलब 41,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से नीतीश मिश्रा चुनाव जीते थे। बहुत बड़ी जीत, 41,788। लेकिन 2015 में नीतीश मिश्रा चुनाव हार गए थे। 15 में हार गए थे। हाँ जी। किससे हारे थे? गुलाब यादव। हाँ, जो अभी बेऊ जेल में है, संजीव हंस के शागिर्द। ठीक है। तो गुलाब यादव आरजेडी के प्रत्याशी थे, लेकिन तब महागठबंधन था। बिल्कुल था, नीतीश और लालू साहब। हाँ, कांग्रेस भी। जी, कांग्रेस भी। जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस ही थे ना भाई। हाँ, तो झंझारपुर में कांग्रेस वाले हैं। हाँ। तो गुलाब यादव चुनाव जीत गए थे 64,320 मत लाकर, और नीतीश मिश्रा बीजेपी की उम्मीदवार नजदीकी मुकाबले में 63,486 मत लाकर चुनाव हारे थे। मतलब 834 मतों से। 2010 में जो हमने कहा, नीतीश मिश्रा जेडीयू के विधायक थे, बने थे जी। और उन्हें 57,642 मत आया था। जगत नारायण सिंह आरजेडी के प्रत्याशी 36,971 मत लाए थे, और नीतीश मिश्रा जेडीयू वाले 20,681 मतों से चुनाव जीते थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि नीतीश मिश्रा की उम्मीदवारी तो तय है। बिल्कुल तय है। अब यहाँ देखिए, रंजीत कुमार झा हैं जेडीयू के एक नेता, वह भी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, झंझारपुर में ही भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नजर कहीं अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में होगी। हाँ, ठीक है ना। तो नीतीश मिश्रा में कहीं कोई लोचा नहीं है, कहीं कोई लोचा नहीं है। अब यह सीट फिर से सीपीआई को मिलती है, नहीं मिलती है इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि राम नारायण यादव 41,000 मतों से चुनाव हार गए थे। तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा, बिल्कुल सोचना होगा कि भाई ऐसे में क्या होगा। बुरी हार। और 2025 में एक एक सीट की लड़ाई होनी है, तो एक एक सीट के लिए रणनीति तय किया जाना है। तो क्या यह सीट फिर से सीपीआई को मिलेगी? सीपीआई को मिलती है तो क्या राम नारायण यादव ही उम्मीदवार होंगे? और देखिए, यहाँ इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे मजबूत घराना तो गुलाब यादव का ही है। बिल्कुल। चाहे ठिकाना गुलाब यादव का भले ही जेल में हो, लेकिन गुलाब यादव से संबंध खराब हो गया। संबंध इस रूप में खराब हो गया कि लोकसभा चुनाव में वे हार गए थे झंझारपुर से, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें 2020 में टिकट नहीं मिला, झंझारपुर नहीं लड़ने को दिया गया, सीपीआई को सीट दे दी गई। फिर आपने देखा है कि 2024 में वह झंझारपुर से महागठबंधन के खिलाफ, वीआईपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। तो इस बात, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी की नजर, आरजेडी की सूची में गुलाब यादव के परिवार की चर्चा भी है, यानी कि पत्नी बिंदु गुलाब यादव। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आपको पता ही है बेटी क्या है, पत्नी क्या है। ठीक है ना। तो उनकी चर्चा हो रही है। उनके साथ ही देखिए, महेश महतो हैं, ये पूर्व मुखिया हैं मधेपुर के, इनके नाम की चर्चा है आरजेडी में। गंगा प्रसाद गंगोत्री हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बताया जा रहा है कि इन्हें करीब निर्दलीय में भी 10,000 वोट आया था।
अच्छा जी, इस आंकड़े को हमारे दर्शक मिला लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इनकी चर्चा है। फिर जगत नारायण सिंह, जो आरजेडी के पूर्व विधायक भी रहे हैं, 2010 में नीतीश मिश्रा ने इन्हें ही हराया था, तो यह भी चुनाव लड़ने को तैयार है यदि टिकट मिले आरजेडी से तो लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये स्थिति है झंझारपुर में इंडिया ब्लॉक की। अब जनसुराज की बात कर ले, प्रशांत किशोर कहाँ पीछा छोड़ रहे हैं। तो जनसुराज से केशव भंडारी के नाम की चर्चा, जो जेडीयू वाले फूले भंडारी हैं उनके भतीजे हैं, उनकी चर्चा, उनकी दावेदारी यहाँ सुनी जा रही है, फिर देखिए राजकुमार महतो हैं, जनसुराजी बने हुए हैं, गोपाल यादव हैं। फैसला अब देखिए, आपको पता ही है कि जनसुराज में कई मानकों के तहत, कई शर्तों के तहत होना है, और कहा जा रहा है कि जनसुराज सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाला है। तो झंझारपुर में नीतीश मिश्रा बीजेपी से तय, लेकिन इंडिया ब्लॉक से सीपीआई या आरजेडी से गुलाब यादव की फैमिली या कोई और तो इस पर फैसला होगा। और देखिए तेजस्वी यादव की सर्वे टीम, तेजस्वी यादव की क्यों कहें, सभी पार्टियों की सर्वे टीम, बीजेपी की भी सर्वे टीम लगी हुई है। और संजय झा चूंकि मधुबनी से आते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह भी इस बात, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल होगा कि मिथिलांचल में जेडीयू और बीजेपी अपने नतीजों को फिर से दोहराए, 2020 से और ज्यादा बेहतर करे। तो आगे क्या होगा और कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, किसकी दावेदारी आगे के लिए स्वीकृत हुई है, किसकी दावेदारी यहीं खत्म हो जा रही है, वह भी हम बताएंगे तफसील के साथ, बिल्कुल।